बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुश आमदीद, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज ताज़ा तरीन खबरें जो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ, ये ऐसी खबरें हैं कि आप लोगों के होश उड़ जाएंगे कि किस अंदाज से हमारे मुल्क पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ तरीन इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं। और ये तारीख के ऐसे साफ़ और शफाफ इलेक्शंस हैं जिसमें सिर्फ एक जमात या उसके जो साथ जुड़ी जमातें हैं वही हिस्सा ले रही है, वही इलेक्शन लड़ेगी, वही जीतेगी और वही उसको मनसब पे बैठाने की काविशें और कोशिशें इस वक्त जारी और सारी हैं। तो कागजात नामजदगी जो है वो जमा होने के बाद क्या हुआ कि पीटीआई के तो तकरीबन कहा जाए कि सारे के सारे लोगों के कागजात, जो अहम तीन लोग थे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। और मज़े की बात यह है कि एतराज़ात इस तरह के लगाए गए हैं कि एक बच्चा भी है जो है वो भी समझ सकता है कि यार ये कैसी शफाफियत है इन इलेक्शंस में। शेख रशीद साहब की बात कर लें कि वो कितने पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और कितने कहा जाए तो एक बुज़ुर्ग सियासी शख्सियत है, और उनके कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद किए गए। एतराज़ लगाया गया कि उन्होंने मरी के किसी रेस्ट हाउस में क़याम किया और वहाँ पर 950 रुपये देने थे, वो नहीं दिए, जिसकी वजह से उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद किए जाते हैं। अब एक तरफ तो ये 950 रुपये हैं और दूसरी तरफ अरबों रुपए खाने वाले वो लुटेरे हैं जिनको दोबारा से मनसब के ऊपर बिठाने के लिए काविशें की जा रही हैं, जिनको एनआरओज़ देकर तमाम तर केसेस जिस दिन जो है वो फर्द जुर्म लगनी थी उस दिन उनको एनआरओ दे के उनके तमाम तर केसेस को मुआफ़ कर दिया गया और उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और एक दूसरी तरफ छोटे छोटे कारकुन जो हैं पीटीआई के, उनका मुकाबला करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब की भी बड़ी कमाल की स्ट्रेटजी है। इमरान खान ने इन लोगों के मुकाबले में, जो नवाज शरीफ है, मरीम नवाज़ है, शहबाज शरीफ है, बड़े बड़े लोगों के मुकाबले में छोटे छोटे कारकुन जो अपने पीटीआई के कारकुन हैं उनको खड़ा करने का ऐलान किया है, जिसमें सनम जवेद है और बहुत से छोटे छोटे कारकुन हैं। और इसी तरह से उस्मान डार की वालदा के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए गए। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है उनकी एक झलक मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये शफाफ तरीन इलेक्शंस, तारीख के इतने शफाफ तरीन इलेक्शंस हैं कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, मतलब कि अपोजिशन में एक ही जमात है इस वक्त, वो है पीटीआई, तो उसके जो सबसे बानी चेयरमैन, सबसे पहले उनके कागजात मुस्तरद हुए। शाह महमूद कुरैशी के कागजात मुस्तरद हुए। जैन कुरैशी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद ख़ान, हमाद अज़हर, परवेज़ लाही, उसके बाद उस्मान डार की वालदा, अहलिया इमरान डार, उमर डार सॉरी, फहमीदा मिर्ज़ा, जरताज गुल, कासम सूरी। कौन अहम शख्सियत नहीं है जिसके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद नहीं हुए। इसके अलावा ये तो मैंने ख़ास नाम आपको बताए हैं, लेकिन पीटीआई के अभी तक 381 के करीब जो लोग हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के 41 और नवाज लीग के 36 लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सिर्फ पीटीआई के नहीं बल्कि हम तो दूसरी जमातों के भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। लेकिन बकौल अहमद मीर साहब, एक सीनियर जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया है कि 3 किस्म की प्लानिंग की गई। प्लान 1 ये था कि सबसे पहले पीटीआई के किसी शख्स को कागजात नामजदगी जमा ना करवाने दिए जाएं, आरओ ऑफिस तक पहुंचने ही ना दिया जाए। अगर किसी ने जमा करवा दिए हैं तो उनके जो तायीद कुनिंदगान हैं उनको पकड़ लिया जाए, ताकि उनके कागजात जो गवाहियाँ पढ़नी है वो ही ना पढ़े। उसके बाद दूसरा मरहला आ गया, जब कागजात जमा करवा लिए लोगों ने, लड़ भीड़ के वकला को इकट्ठा करके या जो भी आवाम को ले जाकर ज़ोर ज़बरदस्ती या प्रेशराइज करके कागजात जमा हो गए, उसके बाद दूसरा मरहला अब है मुस्तरद किए जाने का। तो अब कागजात जो है धड़ाधड़ मुस्तरद किए जा रहे हैं। लेकिन तीसरा मरहला अब अपील का है, जो कि जजेस पे अब ये सारा बर्डन आ गया कि जजेस अब इस पर क्या करते हैं। मेरे ख्याल से जजेस जो हैं वो तमाम लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर करेंगे, और ये जो छोटे छोटे मामलात जो कहा जाए तो पंजाबी कहते हैं पानी च मधानी पाई, तो ये तमाम किस्म के जितने भी एतराज़ात हैं ये तमाम जो है वो ख़त्म किए जाएंगे। दूसरा, एक और बड़े सहाफ़ी हैं शाहिद मसूद साहब, उन्होंने भी बड़ा अहम जो दावा किया है। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है ये पहले से प्री प्लान्ड है, आवाम का
70 अरब रुपया कौमी ख़जाने से ख़र्च किया जाना है। अवाम की जो वक्त है वो ज़िया होगा, उसका अवाम की राय की अहमियत नहीं रखी जाएगी। तो शाहिद मसूद साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एक ख़ातून को सदर बनाए जाने का जो है वो कहा जा रहा है, और ये सीनियर सियासतदान होंगी या जो भी होगा, लेकिन यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो होती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से इंदिया दिया गया है कि अगली जो सदर पाकिस्तान होगी वो ख़ातून होंगी। तो मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें तो पहले से ही तय हैं, तो क्यों अवाम का वक्त जो है वो ज़ाया किया जा रहा है। दूसरी तरफ 13 जनवरी को इंतखाबात के लिए जो अपना इंतखाबी निशान है वो दिए जाएंगे, और 13 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन की कोशिश ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने जो उन्होंने अब अपील रखी है कि ये जो फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने किया है इसको मुस्तरद किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि पेशावर हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच जो है वो इसको मुस्तरद करेगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का अब ये उन्होंने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है कि 13 जनवरी से पहले पहले बल्ला जो है वो दोबारा वापस ले लिया जाए। बहरहाल लोगों का कहना यही है, जो अवाम है उनका, जो लोगों के अपना सर्वेज आ रहे हैं, बहुत से मीडिया चैनल जाके लोगों से पूछते हैं तो हर तरफ से इमरान खान की आवाज़ आती है। जब बल्ले का सवाल होता है तो लोग कहते हैं कि हमने बल्ले को नहीं, हमने इमरान खान को वोट देना है। इमरान खान को चाहे जो मर्जी निशान मिल जाए, बस इमरान खान के साथ इल्हाक होना चाहिए, हम इमरान खान को वोट देंगे और इमरान खान को भारी अक्सरियत से जितवाएंगे। अब भारी अक्सरियत तो तब होगी ना जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, जब शफाफियत होगी इलेक्शंस में, तब ही अक्सरियत जो है वो आ सकती है। लेकिन जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, इमरान खान की जो लीगल टीम है उनकी जानिब से कहा गया कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास बहुत बड़ी चॉइस है। क्योंकि इमरान खान ने अपने कारकुनों से कहा था कि बड़ी तादाद में अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस हो और हम टिकट देते वक्त ये देख सकें कि कौन सा कारकुन जो है वो बेहतर रहेगा। और इमरान खान साहब को वोट देने के लिए लोग बेताब हैं और तैयार हैं कि वो इमरान खान को ही वोट देंगे। दूसरी तरफ जो अहम लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तहरीक इंसाफ के, वो मैं आपको बता देता हूँ। PP 22 से तला गंग जो है हाफिज़ अमार यासर के, PP 63 गुजरांवाला जो है तारिक गुज्जर, लाला असदुल्ला और मोहम्मद अली साहब के, PP 68 जो है गुजरांवाला से ही है, मियाँ अरकम खान, अरसम खान और आसिम खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। PP 67 से, PP 84 से, PP 244 से और NA 150 से, NA 151 से, NA 61 से, PP 209 से जहानिया जो है, PP 210 जहानिया से, NA 59 से और NA 79 79 से और PP 59 से, NA 19 से, NA 20 35, NA 38, NA 73, PP 202, PP 203, NA 103, NA 130, NA 72 और PP 90, NA 189, NA 263, NA 122, NA 214, NA 44, NA 45 और PP 85 मियाँ वाली, NA 23 मर्दान, NA 71। ये तमाम हलकों से जो PTI के अहम तरीन उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से अगर बात करें तो NA 19 सवाबी से असद कैसर के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 20 सवाबी से अगर बात करें तो शहराम तरकई के मुस्तरद हुए हैं। NA 35 कोहाट शहरियार खान अफरीदी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 38 कर्क शाहिद खटक और अनायतुल्लाह खटक के कागजात भी मुस्तरद जो हैं वो कर दिए गए हैं। और एक बड़ा अहम सीट है, बड़ी अहम वो सीट है जी NA 9 की, और ये 2018 में जुनेद अकबर ख़ान है, इन्होंने बिलावल भुट्टो को शिकस्त दी थी 2018 में, तो उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। बहरहाल ये तो इस वक्त इलेक्शन की शफाफियत है कि किस तरह से एक पार्टी को जो है वो सामने लाने की कोशिशें की जा रही हैं, और दूसरी जो PTI है वो अवाम में भी मकबूल है लेकिन उसको आगे आने की इजाज़त
नहीं दी जा रही। तो पीटीआई के इमरान खान समेत तकरीबन 90% अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी इस वक्त मुस्तरद किए जा चुके हैं। दीगर जमातों के 100% कागजात नामजदगी मंजूर है। बस आप यही कह सकते हैं कि यही लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका अजहार जो है बार बार किया जा चुका है, और बार बार जजेस साहिबान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के कहने के बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पीटीआई को नहीं दिया जा रहा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।